जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 की परीक्षा के बारे में। आपको पता है ये परीक्षा हुआ था जुलाई में, लेकिन अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया। और रिजल्ट नहीं आने का सबसे पहला कारण है आरक्षण। आरक्षण जो पहले 65 पर था, फिर बाद में आपको सुनने में आया कि 50% के आधार पर रोस्टर बनेगा। तो अभी तक रोस्टर नहीं आया है, इसी के कारण आपको रिजल्ट देरी से देखने को मिला है। तो रोज आपको बात करते हैं इसमें टीआरई 3 में 1 लाख से ज्यादा पदों पर होगा बहाली। कल के नीतीश कुमार एक दौरा पर गए थे, यानी वहां पर उन्होंने कहा है कि टीआरई 4 में भी 1-1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आएगी, और टीआरई 1 में लगभग 1 लाख से ज्यादा पदों पर होगी बहाली। और कैसे होगी बहाली? आपको पता है कि 87,000 पदों पर बहाली आया था टीआरई 3 का, लेकिन इसमें रोस्टर बैकलॉग सीटें ऐड होने के कारण इसमें जो सीटें हैं रोस्टर के चलते, इसमें 1 लाख से ज्यादा पदों की होगी। आपको पता है टीजीटी टीजीटी पीजीटी टीजीटी और पीजीटी का फाइनल रोस्टर अभी तक नहीं आया है। और जहां तक बात किया जाए पीआरटी का भी, उसमें भी सीटें आपको कम देखने को मिला है, लेकिन पीआरटी में सीटें कम देखने को मिला है तो फिर से उसमें कंफर्म सीटें नहीं है कि कितना आएगा। लेकिन इसमें टीजीटी और पीजीटी में आपको 100% सीटें बढ़ने की पूरी उम्मीद है, तभी तो 1 लाख से ज्यादा सीटें होगी। इसमें सबसे ज्यादा जो बढ़ेगा उसमें टीजीटी में आपको सीट देखने को मिलेगा। पीआरटी 1 to 5 का कट ऑफ घटेगा कैटेगरी वाइज। ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बिल्कुल घटने को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जितने कैटेगरी वाइज में रहेंगे 50% आरक्षण के आधार पर, उनका कैटेगरी में आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। किस आधार पर मिलेगा? क्योंकि जो अभ्यर्थी पुराने थे वही न रहेंगे, और जिस कैटेगरी में रहेंगे, कैटेगरी में तो कोई जा नहीं सकता है, लेकिन कैटेगरी वाले जनरल में जा सकते हैं। तो जो लोग कैटेगरी वाले जनरल में जाएंगे और वो लोग तो उनका एक सीट तो खा गए। अगर एक सीट अगर खा गए तो उनका वाला जो कैटेगरी में जिनका कम नंबर आएगा वो उस पर आ जाएगा। तो कैटेगरी में आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी एससी एसटी पीएच, यानी कैटेगरी में जितने अभ्यर्थी रहेंगे उनको 100% फायदा देखने को मिलेगा। और टीआरई 1 में जो कट ऑफ गया था उससे भी कम कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। टीआरई 4 में 1.5 लाख से ज्यादा पदों पर होगा बहाली, यानी 1.5 लाख से ज्यादा पदों पर सबसे ज्यादा होने वाला बहाली, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक की ज्यादा सबसे ज्यादा बहाली देखने को मिलेगा। कंप्यूटर शिक्षक के साथ साथ पीआरटी 6 to 8 सब में बहाली तो आएगा ही आएगा, लेकिन सबसे कम आएगा पीजीटी में। पीजीटी में क्योंकि सबसे ऊपर होता है और जितने लोग का नियुक्ति हो गया वो लोग अपना सीट तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए उसमें बहाली देखने को मिलेगा। 1 to 5 6 to 8 का रिजल्ट अब एक साथ, यानी एक साथ का मतलब ये, इससे पहले सुनने में आ रहा था कि 12 से 14 के बीच में आ जाएगा पीआरटी का, और आपका 6 to 8 का आ जाएगा 14 से लेकर 16 के बीच में। लेकिन अब सब जो रिजल्ट आएगा एक ही साथ आएगा 16 तारीख तक, मैक्सिमम जो होगा 16 तारीख तक रिजल्ट आ सकता है। और बात करते हैं टीजीटी पीजीटी का रोस्टर 20 तक, अभी रोस्टर जारी ही नहीं हुआ है टीजीटी पीजीटी का। जब तक 50% के आधार पर 50% के 50% के आधार पर रोस्टर आ नहीं जाता है, तब तक कोई इसमें उम्मीद नहीं है कि कब तक रिजल्ट आएगा। टीजीटी पीजीटी में बहुत विषय होते हैं जिसके चलते आपको देरी में देखने को मिलेगा, इसी के चलते इसमें रिजल्ट भी देरी से देखने को मिलेगा। महिला आरक्षण में 35% पर ही रहेगा, यानी जो महिला आरक्षण है 35 पर रहेगा, और उसी आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जो भी अदर स्टेट की महिलाएं होंगी उनको सीटेड 90 नंबर, और यह स्टेट में 50%, यानी ये स्टेट में 50% यानी 75 नंबर लाना होगा, तभी ये परीक्षा में बैठ पाएंगे। और जो इसमें टीआर 3 में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, जिनका 90 नंबर से कम रहेगा उनका रिजल्ट ही नहीं बनेगा, स्वाभाविक है डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो इस बात को ध्यान रखते हुए, और यह स्टेट जो मार्च अप्रैल में हुआ था उसका भी रिजल्ट टीआर 3 के ज्वाइनिंग के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही शिक्षा संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।